जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो पर सुस्वागतम है। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड की कथा दोहा नंबर 147 के आगे की कथा सुनाएंगे। अभी हमारे श्री रामचरितमानस बालकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के माता पिता जो राजा दशरथ जी और माता कौशल्या जी थी, उनके पिछले जन्म की कहानी चल रही है। वे कौन थे और कहां से आए हैं और उन्होंने कितनी तपस्या की है कि भगवान के हम माता पिता बने। इसके पीछे के पाठ में हमारी वही कथा चल रही है। तो कृपा करके आप लोग सभी भाई बहनों और दोस्तों पूरी कथा सुनिएगा। बहुत सुंदर कथा चल रही है। अगर कोई जो आप लोग नए कोई अगर हमारे वीडियो में आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, तो कृपा करके आप अपना प्यारा भाई समझकर, छोटा भाई बड़ा भाई समझकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें। और एक बहुत सुंदर, बहुत सा प्यारा जो मन और को मोह लेने वाला एक शब्द है, वो कृपा करके आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। वो है जय श्री राम। मुझे भी अच्छा लगेगा। तो और बहुत सुंदर कथा चल रही है। अब हम वही कथा आपको सुनाएंगे। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भवर छवि। बहुत सुंदर दोस्तों, कहते हैं कि स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं यानी त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती थी। ये दोस्तों वहां की कथा चल रही है। भगवान श्री हरि नारायण मनु और शत्रुपा को जब दर्शन देने गए, मनु और शत्रुपा ने कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी और 6000 तो उन्हें जल खाके की, 7000 बिना जल खाए किए और हवा खाकर तब की, और 10,000 वर्षों से भी ज्यादा उन्होंने एक पैर में खड़े होकर राजा रानी यानी मनु और शत्रुपा उन्होंने तपस्या की। उसके बाद भगवान श्री हरि उनको दर्शन दिए। अब भगवान श्री हरि का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। बहुत सुंदर चरित्र उनका वर्णन किए तुलसी बाबा ने बहुत तरह से, अच्छी तरह से यहाँ समझाए हैं। अब आगे एक बहुत सुंदर चौपाई है कि पद राय पद राजीव वरन नहीं जाहि, अमुनि मन मधुप बसहि जन माहि। वाम भाग शोभति अनुकूला, आज शक्ति छव निधि जग मूला। अब कहते हैं जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली यानी शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजाहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुटि बिलासु जासु जग होई, राम बाम जिस सीता सोई।
अब जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी यानी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भावों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की एक टक रहे नयन पटरो की चित वही सादर रूप अनुपा तृप्ति न मानहि मन सतरूपा। अब शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट यानी पलके रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुरूप रूप में को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही ना थे। हरस विवश तन दशा भुलानी परे दंडैव गाहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। अब आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। अब कृपा की राशि प्रभु ने अपने चरण कर कमलों से उसके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। अब बहुत सुंदर एक दोहा आया हुआ है दोस्तों। अब बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान अमागम बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। अब बताओ भगवान सामने खड़े हो तो आदमी क्या वरदान मांगेगा। देखिए बहुत सुंदर। अब फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। जय हो। अब सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। बहुत सुंदर चौपाई है दोस्तों। बाल कांड में एक एक ऐसी चौपाई तुलसी बाबा ने लिखी है कि आपके मुख से जाके आपके हृदय को संतोष कर देती हैं। ऐसी ऐसी चौपाई रामचरितमानस बाल कांड में है। एक बहुत अच्छी चौपाई। सुन प्रभु बचन जोर जुग पानी अधर धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। जय हो। अब प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही। क्या कहते हैं कि हे नाथ आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर्माही सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देते अति सुगम
गम गोसाई, अगम लाग मोहिनी जे कृपनाई। अब फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज ही है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। कहते हैं कि हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण यानी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। अब वो कौन सी बात है सुनिए। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, अबहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय हुई। अब जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। अब क्या कहते हैं। सो तुम जानहु अंतर जामी, अपूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागुल निप मोही, अमोरे नहीं अदेय कछुतो ही। अब कहते हैं राजा कि हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। अब देखिए राजा मनु ने ऐसे कह दिया कि बोलना भी अच्छा ना लगा और बात भी हमारी पूरी हो जाए, भगवान के ऊपर ही छोड़ दिए। अब भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत्य भाव, अचाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। अब राजा ने कहा कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। अब प्रभु से भला क्या छिपाना। आखिरकार राजा ने वो बात कह ही डाली। अब देखिए, देखी प्रीत सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजऊं कह जाई, अनिप्रतऊ तनय होव मैयाई। अब राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचितो रे। जो बरुनाथ चतुर निप्रमागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अब शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी,
तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपाल, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंत सुठी होत ढिठाई, जदप भगति हित तुम्हारी सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, अब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अब कहते हैं कि परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता यानी उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। अस समुझत मन संशय होई, अकहा जो प्रभु प्रवान पुन सोई। अजे निज भगत नाथ तव आही, अजो सुख पावहि जो गति लाही। अब ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, असोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। असोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमारी कृपा कर देहु। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु, जय शिव शंकर शंभु। अलख निरंजन। जय सीताराम। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे भगवान की आनंद की कथा सबको श्रवण करने को मिले। बस यही आपसे प्रार्थना है। अब इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे, दोहा नंबर 150 से आगे की। तब तक के लिए मेरा आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता जी।